अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस, दैट इज एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा साइड एंगल, हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल। साइड एंगल में हमने कहा किसी भी ट्रायंगल के दो साइड, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर बराबर होंगे दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के बराबर, तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। बट एंगल साइड रूल स्टेट्स दैट if in two angles and any one side of one triangle are equal to the two angles and the corresponding side of the other triangle, then the triangles are congruent. देखिए, suppose I have two triangles, triangle ABC and triangle DF, और बेटा माने इस ट्रायंगल का एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर। तो कल आपने देखा फिर जो इंक्लूडेड साइड ये और ये हमने लिया था इक्वल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इंक्लूडेड साइड ही इक्वल हो, नॉन इंक्लूडेड साइड भी आप ले सकते। तो अगर मैं ए बी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई लूंगा, सो देन द ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सो द एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट्स दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स are congruent if two angles and non-included side, तो non-included में बाकी दो रहेंगे, and non-included side of one triangle are equal to the two angles and corresponding side of other triangle। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड हमने कल पढ़ा, अब नॉन इंक्लूडेड या तो ये है या ये, दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग नॉन इंक्लूडेड साइड के बराबर होंगे, तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक्चुअली दिस थ्योरम फॉलोज फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए क्या है ये। सो वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सो गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड triangle DF, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। और अब आप कोई भी एक साइड लीजिए, जैसे AB लेंगे आप, AB is equal to D, या कोई ले AC is equal to D, आपकी मर्जी। तो हमें प्रूव करना है, we need to prove कि जो ट्रायंगल ABC है it is congruent to triangle DEF, यह हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ा है इससे पहले लाइंस और एंगल्स में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180। तो लिहाजा अगर मैं ट्रायंगल ABC उठाऊं, इसमें तीन एंगल्स का सम कितना होगा 180। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं उठाऊंगा ट्रायंगल DF, इन ट्रायंगल DF इसमें भी तीन एंगल्स है, एंगल D, एंगल E और एंगल F। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा इन दो को आप कंपेयर करिए। देखिए, इसका भी राइट हैंड साइड 180 है, यहां पर भी राइट हैंड साइड 180 है, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पर गिवन कंडीशन में दिया है जो एंगल बी है एंगल ई के बराबर है, लिहाजा एंगल बी एंगल ई के साथ हम कैंसिल कर देंगे, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है,
तो एंगल सी और एंगल एफ को कैंसिल कर देंगे, तो वहां क्या मिलेगा, वहां मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो फिर बेटा अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर होंगे, तब डेफिनेटली जो तीसरे एंगल और तीसरी एंगल वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होंगे। 10 इन ट्रायंगल ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल डी एफ। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया, वी हैव इन द टू ट्रायंगल्स नंबर 1 एंगल ए एंगल डी के बराबर आ गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि अभी आपने प्रूव किया। और दूसरी बात जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू डी। और तीसरी चीज है जो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ये गिवन है। हेंस क्या हो गया, फिर ट्रायंगल ए बी सी की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड और ट्रायंगल डी एफ की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड वो आपस में इक्वल आ गए। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। तो लिहाजा अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और कोई भी एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होंगे, तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम एक और थॉर्म पढ़ेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पर जाएंगे। थॉर्म है एंगल्स opposite to the equal sides of a triangle or equal। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो इन दो साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, जिस तरह आपके पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, एंड सपोज दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो बेटा जो साइड ए बी है इसके अपोजिट में एंगल सी है और जो साइड ए सी है इसके अपोजिट में एंगल बी है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी ये भी आपस में इक्वल है। सो वी हैव गिवन कंडीशन इस तरह है कि ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये बेटा हमने एक कंस्ट्रक्शन करी इसमें। लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, रादर इट शुड बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मानिए एंगल और ये एंगल, ठीक है जी, शाबाश। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ ए डी टू बाइसेक्ट एंगल ए। तो बेटा मैं ए डी ड्रॉ करूंगा ताकि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर। देखिए एंगल ए यहां पर है, तो एंगल ए के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो ये एंगल, मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 1, और ये एंगल इसका नाम रखेंगे एंगल 2। प्रूफ, तो इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, एक है ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। तो इन द टू ट्रायंगल्स व्हाट वी हैव नंबर 1 साइड ए बी, ट्रायंगल ए बी डी का ए बी ट्रायंगल ए सी डी के ए सी के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है। दूसरी बात जो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की बाय कंस्ट्रक्शन बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और नंबर 3 जो ए डी है, ए डी आप देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, ये ए बी डी, ए डी इस ट्रायंगल का भी साइड है और ए सी डी में ए डी इस ट्रायंगल का भी साइड है। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, इट इज कॉमन। तो बेटा फिर क्या हो गया, तो फिर इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल 1 और इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल 2 ये आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल the two triangles are congruent. Triangle ABD
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीडी। तो जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हेंस अब देखिए, अगर आप यहां से लेंगे एंगल बी, बीच में है एंगल बी, हेंस एंगल बी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो यहां पर बीच में है एंगल सी, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो लिहाजा अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे तो इन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। So two sides as well as two angles of an isosceles triangle are equal. अब बेटा इसी थॉर्म का कन्वर्स है कि अब अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो फिर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे साइड्स, ये नेक्स्ट फॉर्म है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस वक्त आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में दो इक्वल एंगल्स हैं। देखिए मानिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और इसमें दो एंगल्स है जो कि इक्वल है। से फॉर एग्जांपल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देन वी हैव टू प्रूव दैट साइड ए बी और साइड ए सी ये आपस में इक्वल होंगे। सो वी हैव गिवन कंडीशन इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इस वक्त हमें प्रूव करना है, शाबाश, प्रूव करना है कि जो साइड ए बी है ये साइड ए सी के बराबर होगा। तो हम यहां पर भी एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या हम करेंगे, जैसा मैं इससे पहले किया, इस वक्त मैं एडी ड्रॉ करूंगा। लेट अस ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी। ये बीसी को परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, और ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल होंगे बिकॉज परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, नंबर वन एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर। ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है जो कि गिवन कंडीशन है यहां पर। फिर जो बीडी है, बीडी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है, क्योंकि हमने एडी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये बीडी के बीसी के दो बराबर हिस्से कर देंगे, एक हिस्सा बीडी है दूसरा हिस्सा सीडी है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और नंबर थर्ड जो एंगल एडीबी यानी ये वाली एंगल एडीबी ये किसके बराबर है, ये होगी बराबर एंगल एडीसी। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री है। बेटा हमने एडी ड्रा किया परपेंडिकुलर। तो हेंस इन द टू ट्रायंगल्स, फिर इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड और इस ट्रायंगल की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ये आपस में इक्वल आ गए। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे इनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे। तो फिर यहां पर जो ए बी है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा ए सी, हेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब हो गया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें दो एंगल्स, जो अपोजिट की दो एंगल्स, जो अपोजिट के दो साइड्स वो आपस में इक्वल होते, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह इसको हम आगे यूज करें। वस्सलाम।